नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अभी परिणाम आए ही हैं। पूरी तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से जो मामले, जो मुद्दे, जो विमर्श अभी निकल के सामने आए हैं वह ठंडा भी नहीं पड़ा है। पूरी तरीके से उस पर बातचीत भी नहीं हुई है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जितनी जोर शोर से आम आदमी पार्टी और भाजपा ने दिल्ली विधानसभा के मद्देनज़र तैयारियां शुरू की हैं, उसको देखकर अब यह कहना मुश्किल होगा कि किसी ज़माने में यह लड़ाई, दिल्ली विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच की बात होती थी। एक दशक की राजनीति के बाद, 10 साल की राजनीति के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की राजनीति को ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से मटिया मेट कर दिया है। बात अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की हो तो यह बात और सही लगने लगती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीति पर आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आम आदमी पार्टी इस कदर निराश हुई है कि अब जिन मुद्दों को लेकर, जिन मूल्यों को लेकर आम आदमी पार्टी बड़े बड़े राजनीतिक दलों की आलोचना करती थी, बल्कि जिन राजनीतिक दलों की भ्रष्टाचारी और बहुत सारी गड़बड़ियों के कारण, ऐसी छवि होने के कारण अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी के मुद्दों को प्राथमिकता देने के बहाने अपनी ही पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा, सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने। आज वही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल में छटपटाहट दिख रही है कि किसी भी सूरत में वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने से नहीं चूकना चाहते। कारण यह है कि जिन मामलों में, जिन भ्रष्टाचार के मामलों में अरविंद केजरीवाल दूसरे बड़े नेताओं की आलोचना करते नहीं थकते थे, अब वैसे सारे मामलों में जेल का सैर सपाटा करके खुद ही अरविंद केजरीवाल अब बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल की छवि को इस कदर धक्का लगा है कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल अपने जिन साथी नेताओं के कंधे पर चढ़कर बाकी राजनीतिक दलों की आलोचना करते थे, वे सभी नेता जेल में जा चुके हैं, जेल से बाहर बेल पर आ चुके हैं। बल्कि जेल से बेल तक की यात्रा पर अगर कुछ देर के लिए विपक्षियों के आर्गुमेंट को ध्यान में रखकर इस बात के लिए अरविंद केजरीवाल पर थोड़ा नरमी भी बरती जाए कि आम आदमी पार्टी या किसी भी विपक्षी नेताओं को जेल भेजना यह भाजपा या केंद्र सरकार या मोदी सरकार की विरोधियों पर हमले की रणनीति के अंतर्गत था, फिर भी आम आदमी पार्टी के रवैयों को, राजनीतिक चाल ढाल को अगर देखें तो साफ साफ समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी का जो ढोल था, शिक्षा का ढोल, स्वास्थ्य का ढोल, वह फूट चुका है। अवध ओझा जैसे अनर्गल बातों के लिए मशहूर अवध ओझा को आम आदमी पार्टी में शामिल कराया गया है। इतना ही नहीं, जिन पार्टियों को अरविंद केजरीवाल ने पहले भ्रष्टाचारी कहा, कांग्रेस, भाजपा, इन्हीं के ठंडे बस्ते में पड़े हुए नेताओं को आम आदमी पार्टी सहर्ष स्वीकार कर रही है, अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। इतना ही नहीं, इन नेताओं को, ठंडे बस्ते में पड़े नेताओं की ब्रांडिंग भी की जा रही है। उनका मीडिया में, मुख्य धारा के मीडिया में उन्हें आगे पेश भी किया जा रहा है। इन सारे मामलों को अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो इससे पूरे भारत की राजनीति की विफलता नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की विफलता नजर आती है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय राजनीतिक संस्कृति के सामने घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। अगर ऐसा नहीं किया होता तो जहां पूरे देश में मोदी सरकार ने उच्च शिक्षा से लेकर प्राथमिक शिक्षा पर हमले किए, बजट घटाया है, उस केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी शिक्षा के मुद्दों पर, स्वास्थ्य के मुद्दों पर
एक मुकम्मल लड़ाई लड़ती, पूरे देश में एक उदाहरण पेश करती। लेकिन यह क्या, सरकारी निःशुल्क शिक्षा तो छोड़िए, आम आदमी पार्टी में अवध ओझा जैसे यूट्यूब पर बकवास करने वाले लोगों को, जो अपने क्लासरूम के किसी भी, वो क्लासरूम में क्या पढ़ाते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं है जिसके कारण अवध ओझा वायरल हुए हैं। अवध ओझा वायरल हुए हैं कुछ अपने उन तमाम मनगढ़ंत बातों के लिए जो ब्राह्मणवादी संस्कारों में सिखाया ही जाता है। और इसके बाद लोकप्रियता के बाद, जैसा कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की परिपाटी रही है, पैटर्न रहा है कि जो भी समाज में लोकप्रिय है, मशहूर है, उसे पार्टी में लाओ, उसे टिकट दो और वह लोकप्रियता के नाम पर चुनाव जीत जाएगा, उसे एक सीट बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के भीतर भी बिल्कुल यही छटपटाहट दिख रही है। अगर अवध ओझा किसी सरकारी संस्थान के भी प्रोफेसर होते, शिक्षक होते, किसी सरकारी शिक्षा व्यवस्था तंत्र से जुड़े होते, किसी गांव के ग्रामीण परिवेश के बच्चों को पढ़ा रहे होते और शिक्षा को लेकर उनकी कोई बड़ी दृष्टि रही होती, और तब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल उन्हें पार्टी में शामिल कराते, तब भी थोड़ी देर के लिए उनकी यह बात जायज़ लगती। लेकिन यह क्या, जहां हजारों हजार स्कूल, सरकारी स्कूलों के बंद होने की खबरें आ रही हैं, हाई स्कूल बंद होने की खबरें आ रही हैं, उच्च शिक्षा में बजट की कटौती है, भारी कटौती है, पीएचडी में एडमिशन के लिए देश के स्कॉलर दर दर यूनिवर्सिटी भटक रहे हैं, 2-2 हज़ार का एक फीस वसूला जा रहा है। गरीब से गरीब छात्र जो शिक्षा में जिनकी रुचि है, प्रतिभा है, योग्यता है, उनसे भारत सरकार महंगे शुल्क लेकर पैसे वसूल रही है। इन तमाम मुद्दों को जो समझते हैं उनको पार्टी में शामिल करने की बजाय आम आदमी पार्टी अवध ओझा जैसे लोगों को प्रमुखता दे रही है, वरीयता दे रही है, लोकप्रियता दे रही है। ऐसे में यह साफ समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी की समझ पहले भी खोखली थी और अभी वर्तमान में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद जो प्रमुख मुख्यमंत्री हैं आतिशी सिंह यानी आतिशी मारलेना, जिनकी खुद भारत की सबसे श्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों से शिक्षा दीक्षा हुई है, पश्चिमी शिक्षा को भी उन्होंने सामने से देखा है, बल्कि यूँ कहें कि उन्होंने समाज सेवी के रूप में भी खुद को स्थापित करके रखा और इस मुकाम तक पहुंची हैं। उसी आतिशी सिंह ने अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हो, दिल्ली सरकार में गरीब बच्चों के लिए कोई बड़ा काम किया हो, ऐसा कोई भी स्कीम, ऐसी कोई भी नीति आम आदमी पार्टी के हवाले से नहीं दिखती है। जो दो नीति दिखती है, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जो DSSB में जो बहाली का मामला था, वह भी आम आदमी पार्टी अच्छे तरीके से नहीं करवा सकी है। बल्कि आम आदमी पार्टी का जो वादा था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो अतिथि शिक्षक होते हैं उन सभी को आते ही परमानेंट कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी दिल्ली के स्कूलों में गेस्ट टीचर्स हैं। बल्कि यूँ कहें कि बस मार्शल्स, जो आम आदमी पार्टी ने जिस पोस्ट को क्रिएट किया, अपने ही समय में बस मार्शल्स को क्रिएट किया, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा। वे चाहते तो सरकारी वैकेंसी क्रिएट करते और महिलाओं की सुरक्षा के लिए परमानेंट, रेगुलर यानी कि सरकारी नौकरी बस मार्शल को देते। आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य के मुद्दे पर मोहल्ला क्लिनिक जैसे बकवास व्यवस्था जो की थी, यह व्यवस्था भी फेल हो चुकी है। आम आदमी किसी भी मोहल्ले के आम आदमी से जाकर मोहल्ला क्लिनिक पर पूछेंगे तो आपको साफ बताएंगे कि अगर दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल, एम्स, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल जैसे, चरकपालिका अस्पताल जैसे सरकारी अस्पताल न हो तो मोहल्ला क्लिनिक के भरोसे तो कई लोगों की जानें दिल्ली में रोज चली जाएंगी। क्योंकि इन मोहल्ला क्लिनिकों में कुल मिलाकर 3 ही 4 दवाइयाँ होती हैं, पैरासीटामोल, सेट्रिजिन और कुछ पेट खराब होने की दवाई, जो डायरिया या तमाम ऐसे बेसिक दवाएं। इन दवाओं के लिए भी मोहल्ला क्लिनिक में जो मौलिक सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। बल्कि आश्चर्य की बात है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हालत इतनी खराब है कि आतिशी मुख्यमंत्री जब बनी थी, आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने एक सर्कुलर लाया था जिसमें कहा था कि
डॉक्टरों को सरकारी अस्पताल में सेवा देना ज़रूरी होगा। यह देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस मामले में भी मैंने जब तहकीकात की तो पता चला कि दिल्ली सरकार जो अगर चाहती कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे, तो मेडिकल कॉलेजों में वह सीट बढ़ाती, एमबीबीएस की सीटें बढ़ा सकती थी। कुछ शिक्षा व्यवस्था, मेडिकल की पढ़ाई जो इतनी महंगी हो गई है उसमें कुछ राहत देने की बात करती, वंचित समाज से आने वाले छात्रों को भी मेडिकल जैसे महंगे पढ़ाई का लाभ मिल सके, इसके लिए कुछ प्रबंध करती। लेकिन उन्होंने आनन फानन में यह ले आया कि जो पहले से ही जो डॉक्टर हैं एमबीबीएस में एडमिशन ले चुके हैं और उनको ट्रेनिंग करनी है, वो सरकारी अस्पताल में सेवा देंगे। इसके बाद से जब जूनियर डॉक्टर्स या रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल करने का, धरने पे जाने की धमकी दी, तब से अतिशी मारलेना का यह जो नोटिस था, इस पर कोई बहुत ही गंभीर बातें नहीं हुई, यह ठंडे बस्ते में चला गया। आप इन सभी मामलों से खुद समझ सकते हैं कि जहां शिक्षा में, स्वास्थ्य में बड़े सुधार की ज़रूरत है, भारत जैसे गरीब देश में, भारत जैसे देश में जहां हर सूचकांक पर, मानव विकास के सूचकांक पर भारत बहुत पीछे है, ऐसे में आम आदमी पार्टी का ढोल, कि आम आदमी पार्टी भारत में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करती है, फट चुका है। अवध ओझा जैसे अगर टीचर, जो कितने प्रतिशत टीचर हैं और कितने प्रतिशत बकैती करते हैं, बकवास करते हैं, ब्राह्मणवादी संस्कारों से जो लैस उनके जो विचार हैं उसको वो उगलते रहते हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आम आदमी के आशाओं को बर्बाद कर चुकी है। यूं कहें कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को तोड़ चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा वो तो फरवरी 2025 में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।